आईज आर गेटवे टू आवर सोल। वो हमारे मन का द्वार है। आईज हमारी बॉडी का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट है। आईज को देखें, आंखों को देख के हम उसके इमोशंस को काफी हद तक भांप सकते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं कि वो सरप्राइज्ड है, वो आपसे इम्प्रेस्ड है, वो आपसे गुस्सा है, वो आपसे प्यार में है। तो बहुत इमोशंस जो आईज एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन ये है इमोशनल पार्ट और डेफिनेटली इस चीज को एक्सप्रेस करती है आईज। लेकिन आईज बहुत सारी जो हमारे शरीर की बीमारियां होती है उनको भी एक्सप्रेस करती हैं। एज आई सर्जन हम बहुत चीजें आंख में देख पाते हैं जो आपकी सिस्टमिक इलनेस या जो शरीर में बीमारियां हैं उसके बारे में काफी जन तक इंडिकेशन देती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे शरीर की बीमारियां और आंखें किस तरीके से रिलेटेड हैं। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो पहले तो समझते हैं कि आंख के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड देना, दोनों चीजों को, सिस्टमिक इलनेस का और आईज का। आईज क्या है? एक आई जैसा पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है। पूरी बॉडी में हमारे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो ट्रांसपेरेंट होता है। अब जो कोई ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा उसके थ्रू हम अंदर देख पाएंगे, तो इसलिए बोला जाता है दिस इज गेटवे टू आवर सोल। तो हमारी स्किन कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमारे लेग्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है आईज में। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है आईज का, उसके थ्रू हम अंदर ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, हम रेटिना चेक कर सकते हैं, हम ऑप्टिक नर्व, बहुत सारे पार्ट सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की वजह से। तो एक तो आईज हमारी यहाँ हेल्प करती है। जब ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में इफेक्ट होंगी तो आपकी आईज में इफेक्ट होंगे, और आईज में इफेक्ट होगी तो सबसे पहले आई सर्जन एज आई सर्जन हम उसको आइडिया लगा सकते हैं भाई आपकी अफेक्टेड है या नहीं है। क्योंकि शरीर में कुछ चेकअप करना है तो हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, हमें सिटी स्कैन करना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा उसके अंदर देखने के लिए। अब जो कौन सी कॉमन डिजीज हैं जो आईज को अफेक्ट करती हैं, या हम आईज को देख के उन डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन डिजीज है, इनफैक्ट आजकल वर्ल्ड में जो वैसे भी जो सबसे कॉमन डिजीज हैं वो दो डिजीज हैं। एक है हाइपरटेंशन या ज्यादा बीपी, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, या डायबिटीज मेलाइटिस या शुगर की बीमारी। तो ये तो है सबसे कॉमन बीमारियां जो आंखों को अफेक्ट करती हैं। और बहुत बार इनफैक्ट ये होता है कि एज आई सर्जन हम कुछ आईज चीजें आंखों में देखते हैं, उसकी वजह से हमें सबसे पहले आइडिया लगता है कि इनको शुगर या बीपी हो सकती है। जब हम उसको चेकअप करवाते हैं तो उनको शुगर बीपी निकलता है, इनफैक्ट उनको खुद नहीं पता होता। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर किन चीजों को अफेक्ट करता है? तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही है पूरी बॉडी में, उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से, और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हमारे नैरो ल्यूमन हो जाता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं बॉडी के, वो थोड़ी नैरो हो जाएंगी तो ब्लड बहुत छोटी जगह जाएगा, और उसकी वजह से कई बार ब्लॉकेज होने के बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो बहुत चीजें होता है हाइपरटेंशन की वजह से, वो इनफैक्ट ब्लीडिंग की वजह से। तो आईज क्या देखते हैं? आईज में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट हम पुतली को फैला के देखते हैं तो पीछे रेटिना होता है आईज के पीछे, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी सिवियरिटी कितनी ज्यादा है, उसमें कितनी ब्लॉकेज है। तो वहां अगर है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी में भी चेंजेस आ सकते हैं। दूसरी डिजीज है डायबिटीज मेलाइटिस या ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में क्या होता है? ब्लड शुगर में होता है माइक्रोएंजियोपैथी बोलते हैं उसको। माइक्रोएंजियोपैथी का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर साइज की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी किडनी में भी होती हैं, वो हार्ट में भी होती हैं, ब्रेन में भी होती हैं, नर्व्स के आसपास भी होती हैं। जो वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स को अफेक्ट करती है। जब ब्लड शुगर हमारी उसके अंदर ज्यादा है तो ब्लड शुगर में क्या होता है कि जो खून की नसें हैं वो भी लीक करने लग जाती हैं, उसकी जो हेल्थ होती है वेसल्स की वो कम हो जाती है, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो सबसे पहले जो पता चलता है डायबिटीज के बारे में, वो पता चलता है आईज के अंदर। अगर आईज में आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आईज में ब्लड लीक कर रहा है, कुछ एक्सुडेट्स होते हैं या पर्दे में स्वेलिंग होती है, तो उससे अंदाजा लगता है डायबिटीज की सिवियरिटी कितनी ज्यादा है। और ये चीजें आपके सिस्टमिक कंट्रोल से मैच करती हैं। जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा उसको आईज में दिक्कतें ज्यादा होंगी, जिसका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है उसकी विजन भी बहुत ज्यादा डाउन जा सकती है, उनको ग्लोकोमा भी हो सकता है, तो आंखों की बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है, इनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। ये तो है जो आपको नहीं पता चल रही है, ये चीजें पता चल रही है डॉक्टर को, कि डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करेगा तो बताएगा भी आपको बीपी और शुगर की वजह से कोई दिक्कत होती है। कुछ चीजें हैं जो आपको पता चल सकती है। कई बार क्या होता है हमें ब्लड स्पॉट आ जाता है, एक लाल स्पॉट आ जाता है। लाल स्पॉट का मतलब कई बार क्या होता है ब्लड यहाँ लाली हो गई तो डॉक्टर पेशेंट को दिखाना है, पेशेंट दिखाना है मेरे को लाल हो गया, हम उसका बीपी चेक कराते हैं तो रेज होता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। जब बीपी बढ़ा तो उसके बाई चांस जो ये वाली वेसल है वो एकदम ब्लास्ट हो गई और छोटे से ब्लड का स्पॉट बन गया, तो वो भी एक हिंट दे रहा है कि आप डायबिटीज, आपको हाइपरटेंशन है, उसको आप कंट्रोल करें। ये सिर्फ अभी बहुत छोटी चीजें हैं, ये ब्लीडिंग कहीं और होती है बॉडी में तो दिक्कतें और ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये है, ये तो हमें पता चल रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ इससे जो थर्ड कॉमन डिजीज होती है वो थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी या थायराइड आई डिजीज। उसमें जो थायराइड की बीमारी होती है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, ये भी बहुत कॉमन दिक्कत है इंडिया के अंदर, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। उसमें भी क्या होता है हमारी आईज इफेक्ट होती है। आपने देखा हो कई लोगों की आईज बहुत ज्यादा बड़ी या बाहर आई हुई लगती है, बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत एब्नॉर्मल लगती है। और जो ऑप्थेल्मोपैथी होती है थायराइड की वजह से, उसके अंदर भी आईज इफेक्ट होती है। तो बहुत बार हमें कई बार थायराइड का कई बार पेशेंट को कम पता चलता है जब उसकी आईज बड़ी होने लगती है। हमें जब हमारे पास डॉक्टर साहब मेरी आंख ना बड़ी बड़ी लग रही है मेरे को, ठीक है, तो हम जब चेक कराते हैं थायराइड उसको निकल के आता है। तो ये कुछ डिजीज ऐसी हैं जो आईज हमें बताती है भाई ये डिजीज आपको हो सकती है। जब हम टेस्ट करते हैं ज्यादातर केस में वो डिजीज निकलती है। लेकिन कुछ अनकॉमन बीमारियां हैं। अनकॉमन मतलब एज अ डॉक्टर हमारे लिए अनकॉमन है, बट एज अ नॉर्मल पॉपुलेशन आप
देखिए बहुत ज्यादा कॉमन बीमारियां नहीं होती। जैसे कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द रहती है, न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, छोटे जॉइंट्स का अफेक्ट करता है, उनके अंदर भी आंखों की कुछ डिजीज होती है, वो ज्यादा होती है, एपिसेराइटिस ज्यादा होती है, स्टेराइटिस ज्यादा होती है, ड्राइनेस के से ज्यादा बढ़ते हैं। कुछ स्किन की डिजीज होती है, मैंने SLE बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो हमारे बॉडी के टिश्यूज को इफेक्ट करने लगती है। स्किन में भी होते हैं, बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें आईज भी इफेक्ट होती है। तो आईज में जो टीयर्स जहां से बनते हैं उस चीज को अफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ हमारी कुछ मेडिसिन से रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। कई बार वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है, कई बार वो हमारी किसी दवाई के रिएक्शन से भी हो सकता है। उसमें भी हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसमें आई भी इफेक्ट होती है और आई बहुत सीवियर ड्राई हो जाती है। कई बार हम इतनी ज्यादा ड्राइनेस होती है हम उसको बचा नहीं पाते हैं। दूसरा एक डिजीज होती है विल्सन डिजीज, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर कॉपर बढ़ जाता है, वो लीवर में भी डिपॉजिट होता है, लीवर बड़ा हो जाता है, हमारे को पीलिया हो सकता है। तो चीजें बॉडी में चल रही है, उसको जॉन्डिस हो गया, उसको भूख लगना कम हो गया, उसका लीवर का साइज बढ़ गया, और हम चेक कराते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉपर बढ़ा आता है। तो उसमें भी हमारी आंख में कुछ KF रिंग्स होते हैं, वो हम एज अ आई सर्जन उसको चेक करके बताते हैं कि हाँ ये चीज है। तो वो एक डायग्नोस्टिक चीज है कि हाँ अगर वो हो रहा है तो आई शरीर में आपकी बीमारी चल रही है। ठीक, और बाकी कुछ और डिजीज, जैसे कुछ ड्रग्स, हम कई चीजों के लिए दवाई लेते हैं, जैसे हम कई बार सिस्टमिक इलनेस के लिए या कुछ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेते हैं कुछ बीमारियों के लिए, तो वो जब लंबे टाइम चलती है वो भी रेटिना को अफेक्ट कर सकती है, तो उस कंडीशन में भी आईज अफेक्ट होती है। दूसरा क्या होता है, जैसे बहुत कॉमन बीमारी जो इंडिया में, हालांकि आईज में इतना अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है इंडिया के अंदर। तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी कई बार आंखें अफेक्ट होती हैं, ट्यूबरकल्स बन जाते हैं, रेटिना में स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ऐसे अनगिनत बीमारियां हैं जिसमें आईज अफेक्ट हो सकती है। लेकिन जब अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करेंगे तो शायद उतनी दिक्कतें ना आए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आईज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, बाद में परमानेंट लॉस भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप जो आपके सिस्टमिक इलनेस को कंट्रोल करने वाले उनसे आप रेगुलर टच में रहें, प्लस जो आई सर्जन है उनके रेगुलर टच में रहें। तो ऐसा टीम काम करेंगे और आप दोनों चीजें अगर कंट्रोल करते हो तो हम बहुत हद तक इन डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे। होपफुली ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ब्रीफली जानकारी दी होगी। इसका कोई एंड नहीं है, कितनी ज्यादा बीमारियां होती है जो आईज का अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये कॉमन बीमारी है जो आपको समझ में आ सकती है। तो होपफुली आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, शायद आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको ये नॉलेज या जो जानकारी अच्छी लगी तो इस चीज को आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।